कैसे हुई कुंती श्री कृष्ण जी की माँ। भगवान श्री कृष्ण कुंती को बुआ क्यों कहते थे, यह विषय जानने के लिए जरूरी है कि कुंती से भगवान कृष्ण का कौन सा ऐसा नाता था जिसकी वजह से वह कुंती को बुआ कहते थे, और वह भी सगी बुआ। तो कैसे हुई कुंती भगवान श्री कृष्ण की सगी बुआ। तो आइए जानते हैं इस कहानी के माध्यम से जो वृत्तांत है और ढूंढने पर मिला है। दरअसल कुंती के विषय में बताना जरूरी है। कुंती सूरसेन नाम के एक राजा थे, उनकी पुत्री थी। दरअसल सूरसेन जो राजा थे वो बहुत ही प्रतापी राजा थे। उनके 10 पुत्र थे और 5 पुत्रियां। सूरसेन की बुआ के एक लड़के थे, सूरसेन की भी बुआ थी, और उनकी जो बुआ थी उनके लड़के का नाम कुंती भोज था जो उनका भाई था। सूरसेन और कुंती भोज में बहुत अच्छी केमिस्ट्री थी, बहुत अच्छी बढ़ती थी। दोनों एक दूसरे के सुख दुख में सदैव खड़े रहते थे। कुंती भोज के कोई पुत्र नहीं था और वह इस बात से परेशान रहते थे। कोई भी राजा जिसके पुत्र न हो, वह निसंतान हो, तो स्वाभाविक है उसका दुखी होना। इसी तरह कुंती भोज भी बहुत दुखी रहते थे। जब ये जानकारी मिलती है सूरसेन जी को, तो सूरसेन जी उनसे कारण पूछते हैं। तो कुंती भोज बताते हैं कि भाई साहब, हमारे कोई पुत्र नहीं है, और वह राजा कैसा जिसके कोई पुत्र न हो। मैं आपसे एक विनती करना चाहता हूँ। सूरसेन ने कहा, मुझसे क्या विनती करना चाहते हो, और फिर विनती करने की आवश्यकता भी क्या है। मैं तुम्हारा भाई हूँ, तुम्हारे लिए जो कुछ भी कर सकता हूँ करूँगा, बताइए क्या कहना है। तो कुंती भोज ने राजा सूरसेन से कहा कि ऐसा करिए, तुम्हारे जो अब की बार पुत्री हो या पुत्र, जो कोई संतान हो, वह संतान क्या तुम मुझे दे दोगे। अब संतान देना तो कष्टप्रद होता है, लेकिन यदि संतान देकर किसी का भला हो रहा हो, किसी का वंश चल रहा हो, किसी का कुनबा आगे बढ़ रहा हो, तो संतान देने में कोई हर्ज नहीं है। बल्कि वह व्यक्ति सौभाग्यशाली होता है जो अपनी संतान का दान दूसरे के हित के लिए करता है, दूसरे के जीवन को एक ऊंचाई देने के लिए, एक हर्षोल्लास प्रदान करने के लिए। यदि वह अपनी संतान को दे भी देता है तो वह बहुत सौभाग्यशाली होता है। ऐसा सोचकर राजा सूरसेन ने हाँ कर दी। जो ही राजा सूरसेन ने हाँ की, कुंती भोज अत्यंत प्रसन्न हो गए, क्योंकि वह भी राजा थे। अत्यंत प्रसन्न हो गए और उन्होंने इस खुशी को अपनी पत्नी के साथ शेयर किया। पत्नी के भी कोई संतान नहीं थी, तो कुंती भोज की जो पत्नी थी रानी साहिबा, उन्होंने भी कहा कि ये तो हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि मैं पुत्रवती होने वाली हूँ। इधर ये बात सूरसेन जी अपने घर पहुँचे और अपनी रानी, जिनका नाम था मारिया, महारानी मारिसा, जिनका नाम था महारानी मारिसा,
उन्होंने बताया। तो महारानी मारिसा ने भी कहा कि यदि हमारी देवरानी की कोख भर रही है तो मुझे संतान देने में कोई हर्ज नहीं, और उन्होंने भी हामी भर दी। अब दोनों ही परिवार प्रसन्न थे। एक संतान को देकर प्रसन्न था और दूसरा संतान को प्राप्त करके प्रसन्न था। धीरे धीरे समय बीतने लगा। महारानी मारिसा गर्भवती हुई और उन्होंने एक संतान को जन्म दिया। अब राजा कुंती भोज ये सोचते थे कि पुत्र होगा तो हमारा कुनबा आगे बढ़ेगा, हमारा वंश चलेगा, लेकिन विधाता को जो मंजूर होता है वही होता है। और महारानी मारिसा ने एक सुंदर पुत्री को जन्म दिया। अब वो एक कहावत कही जाती है, नहीं रूख वहाँ रंडा रूख, अरण्य, मतलब जहाँ पर कोई पौधा नहीं है वहाँ अरण्य का भी पौधा है तो वह भी पेड़ ही माना जाता है, ऐसी कहावत है। इसी तरह से जब कोई पुत्र पुत्री कुंती भोज को नहीं था तो उन्हें अगर पुत्री भी मिल रही थी तो वह भी उनके लिए बड़ा ही सौभाग्यशाली क्षण था। राजा कुंती भोज ने उस पुत्री को देखा और उसे अपने राज्य ले गए। उस पुत्री का नाम सूरसेन जी ने प्रथा रखवाया था। लेकिन जब वह कुंती भोज जी के यहाँ पहुंची तो वह इतनी देखने में सुंदर और सुशील थी कि हर कोई उनकी तरफ आकर्षित हो जाता था, उनसे प्रेम करने लगता था। धीरे धीरे कन्या बड़ी होने लगी। जब कन्या बड़ी हो रही थी तो राजा कुंती भोज उसके आचरणों पर लगातार निगाह लगाए हुए थे कि आखिर इसके कैसे आचरण हैं। आचरणों में श्रेष्ठ प्रथा आगे बढ़ती जा रही थी और संपूर्ण प्रजा प्रथा को अत्यंत चाह रही थी। चाहती भी क्यों ना, यदि राज्य में कोई दुखी होता था तो प्रथा भी दुखी हो जाती थी। यदि राज्य में कोई मृत्यु को प्राप्त हो जाता था तो प्रथा व्याकुल हो जाती थी। इन सारी चीज़ों से जो साम्राज्य की जनता थी उस पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा और वह उसे और भी ज़्यादा चाहने लगी। और जब किसी को किसी के प्रति चाहत होती है तो कोई नाम दिया जाता है। अब कुंती भोज की पुत्री होने के कारण प्रथा को कुंती नाम दिया गया। अब वह राजकुमारी कुंती कहलाने लगी। राजकुमारी कुंती जितनी बड़ी होती जा रही थी उनके अंदर गुणों का भंडार होता जा रहा था। वह अपने आचरणों से सभी को प्रसन्न करती थी। जो भी उनसे एक बार मिलता था वह उनका हो जाता था। वह किसी को भी दुख देने वाली नहीं थी। धीरे धीरे महारानी कुंती बड़ी होकर अब युवावस्था में प्रवेश कर रही थी। जब वह युवावस्था में प्रवेश कर रही थी तो राजा कुंती भोज ने सोचा कि अब तो हमें चिंता करने की आवश्यकता है, क्योंकि अब तक तो राजकुमारी हमारे साथ रही, लेकिन अब उसके विवाह की चिंता हो रही थी। जो साम्राज्य था उसमें आतिथ्य का जितना भी कार्य था वह कुंती को ही दिया जाता था राजा की तरफ से। उन्हें पूर्ण विश्वास था और जब तक उनके विवाह के बारे में सोचते उससे पहले ही एक दिन दुर्वासा ऋषि उनके साम्राज्य में आए।
अक्सर राजाओं के यहाँ या जो संतों की सेवा करता है उसके यहाँ किसी न किसी संत का आगमन होता रहता है, लेकिन महर्षि दुर्वासा का आगमन होना यह एक तरफ तो खुशी की बात थी और दूसरी तरफ अत्यंत दुखदायी भी। कारण ये था कि महर्षि दुर्वासा स्वयं क्रोध की प्रतिमूर्ति थे। कब उनको क्रोध आ जाए, किस बात पर क्रोध आ जाए, कौन सा श्राप दे दें, ये किसी को नहीं मालूम। ऐसा भी श्राप दे देते जिससे सामने वाले का समूल नाश हो जाता, और इसमें कोई दो राय नहीं थी कि वह कभी हंसते हुए नहीं देखे गए। वो सदैव क्रोध की मुद्रा में ही दिखाई देते थे, और विरला ही कोई व्यक्ति होगा जिस पर दुर्वासा ऋषि प्रसन्न हुए। दुर्वासा ऋषि जब राजा कुंती भोज के यहाँ आए तो उनका आतिथ्य राजा ने किया, और वह आतिथ्य पाकर अत्यंत प्रसन्न हुए। और दूसरे दिन उन्होंने राजा कुंती भोज से कहा कि मैं चतुर्मास से पहले आपके राज्य में आया हूँ, आपके आतिथ्य से मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई है, तो ऐसा न करें कि 1 वर्ष हम आपके यहाँ ही बिताएं। क्या है राय आपकी? अब राय, और वह भी महर्षि दुर्वासा के सामने, निगेटिव तो हो ही नहीं सकती, पॉजिटिव ही होगी। चाहे जैसा असमंजस हो, चाहे जैसी दुविधा हो, लेकिन कहना तो हाँ में हाँ ही है। इसलिए राजा कुंती भोज ने हाथ जोड़कर उनसे आग्रह किया कि प्रभु, यदि आप 1 वर्ष के लिए हमारे यहाँ विश्राम करेंगे, हमारे यहाँ रुकेंगे, प्रवास करेंगे, तो मैं तो धन्य हो जाऊँगा, क्योंकि इतने बड़े संतों का आगमन होना ही हमारे लिए सौभाग्य की बात है। और यदि आप 1 वर्ष तक हमारे यहाँ रुकने के लिए कह रहे हैं तो यह तो हमारे लिए आनंदित करने वाला क्षण है। हालांकि राजा अंदर ही अंदर परेशान थे। वह सोच नहीं पा रहे थे कि कैसे महर्षि दुर्वासा को 1 वर्ष तक झेला जाएगा। खैर, ऐसा कहने के बाद वह अपने राजमहल पहुँचे, और राजमहल पहुंचकर बेटी कुंती को बुलवाया, और कुंती के सर पर हाथ रखकर राजा भावुक हो गए। अश्रुधारा बहने लगी उनके नेत्रों से, और उन्होंने कहा कि बेटा, हमारे यहाँ महर्षि दुर्वासा आए हुए हैं। महर्षि दुर्वासा का आना तो हमारे लिए बहुत अच्छा है। हम सौभाग्यशाली हैं कि वह हमारे यहाँ आए हैं और 1 वर्ष तक रुकेंगे, लेकिन कष्ट इस बात का है कि उनका आतिथ्य कैसे किया जाए, और अगर उनके आतिथ्य में कोई दिक्कत हुई तो वह श्राप देने में किंचित मात्र का भी समय नहीं लगाएंगे। कुंती ने कहा कि आप परेशान क्यों हैं पिताजी, मैं ये जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार हूँ, और मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ कि आपका सर्व गर्व से ऊंचा होगा। वह जैसा चाहेंगे हम वैसा ही करेंगे। लेकिन राजा अभी भी आश्वस्त नहीं थे, और उन्होंने कुंती से कहा, बेटा, एक बात का ध्यान रखना, महर्षि दुर्वासा सिर्फ क्रोधी ही नहीं है, वो क्रोध की प्रतिमूर्ति हैं। किसी भी क्षण उन्हें क्रोध आ सकता है, और कौन सा श्राप दे देंगे ये कोई नहीं जानता। देवता, गंधर्व, यक्ष, किन्नर, पिशाच, राक्षस सभी उनसे भय खाते हैं। कोई भी
उनके पास ज़्यादा समय तक रुकना नहीं चाहता। ऐसी स्थिति में बहुत ही फूंक फूंक कर कदम रखने होंगे आपको। कुंती ने कहा, पिताजी आप चिंता न करें, मैं हर समस्या से निकलने का हर संभव प्रयास करूंगी और आपको विश्वास दिलाती हूँ कि आपके सम्मान में कहीं ठेस नहीं पहुँचेगी, आप अवश्य प्रसन्न होंगे। ऐसी स्थितियों से कुंती जूझती थी, लेकिन दुर्वासा जी वहाँ पहुँचे ही इसलिए थे कि कुंती को जो उनके जीवन में आने वाले कष्ट हैं उनके लिए पहले से ही तैयार कर दिया जाए। महाराज दुर्वासा के सामने जब कुंती भोज जी पहुँचे तो उन्होंने कहा, प्रभु ये एकमात्र हमारी कन्या है, बहुत ही लाडली है, अभी बालक है, इससे अगर कोई गलती हो जाए तो क्षमा कर देना। उन्होंने सहमति में सर हिलाया। 1 वर्ष तक दुर्वासा जी रहे और वह प्रतिदिन कभी सुबह के टाइम गर्म भोजन की मांग कर दें, कभी शाम के टाइम, कभी भोजन बनवाने के लिए कह जाएं, चले जाएं, पूरा दिन ना आए, किसी दिन रात्रि के समय निकल जाएं, 1 दिन हो जाए ना आए, जब आए तुरंत उनको ताज़ा भोजन चाहिए था। खैर कुंती ने पूरी लगन के साथ आलस्य न दिखाते हुए महर्षि दुर्वासा की सेवा की और महर्षि दुर्वासा प्रसन्न हुए। उन्होंने कुंती से कहा, बेटी अब मैं प्रस्थान करना चाहता हूँ, तुम्हारी सेवा से मैं प्रसन्न हुआ हूँ, तुम कोई वर मांग सकती हो। कुंती ने महर्षि दुर्वासा से कहा कि आप मेरी सेवा से प्रसन्न हुए और आप प्रसन्न हुए इसलिए मेरे पिताश्री प्रसन्न हैं, मेरे लिए इससे बड़ा वरदान क्या हो सकता है। लेकिन त्रिलोकदर्शी ऋषि दुर्वासा ये जानते थे कि कुंती के जीवन में जो समस्याएं आने वाली हैं वो सामान्य नहीं हैं, असामान्य हैं, और जिनके साथ इनका विवाह होना है पांडु, वह संतान उत्पन्न करने में सक्षम नहीं है। अतः जाते समय उन्होंने कुंती को एक मंत्र दिया और उस मंत्र के बारे में उन्हें बताया और कहा कि इस मंत्र का जब भी तुम जाप करोगी और जिस देवता का आवाहन करोगी वह देवता तुम्हारे पास आएगा और तुम्हें संतान देगा। कुंती की वह उम्र नहीं थी कि वो जानती कि इसका मतलब क्या था। समय बदला और कुंती उसका परीक्षण करना चाहती थी। खैर तुरंत तो नहीं, उनके अंदर बहुत ज़्यादा उत्सुकता थी, लेकिन फिर भी समय गुजरता गया। ये जो कुंती थी, कुंती भोज की पुत्री और सूरसेन जी की पुत्री, इनके एक भाई थे जो 10 पुत्र थे सूरसेन जी के। उन 10 पुत्रों में सबसे बड़े वसुदेव थे और वसुदेव ही भगवान श्री कृष्ण के पिता थे। अब वसुदेव और कुंती जब सगे भाई बहन हैं तो स्वाभाविक है प्रभु श्री कृष्ण की सगी बुआ कुंती हुई। इसीलिए उन्हें कुंती से ज़्यादा अनुराग था। पांडवों में धर्म परायणता थी और वह पांडवों के साथ थे। ऐसा नहीं कि वह उनकी बुआ के लड़के थे इस वजह उनके साथ थे, ऐसा नहीं था। पांडव धर्म परायण थे इसलिए उनके साथ थे। दोस्तों, आज आपको यह बता दिया गया कि कुंती के पास वो ब्रह्मास्त्र आ चुका था जिससे उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति हो सकती थी। अगले एपिसोड में हम आपको बताएंगे कि उन्होंने कैसे उस महामंत्र का नादानी में प्रयोग किया और उससे क्या हुआ। नमस्कार।